वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन ढांचा। साइटो मीन सेल और स्केलेटन मीन ढांचा। कोई भी बॉडी है ना तो अपनी जो है शेप को मेंटेन किए हुए है तो उसके स्केलेटन की वजह से ही है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम को, ये एक सेल है। अगर मैं ये सेल का इतना सा पार्ट कट करूं तो ये मेरे पास ओवरव्यू आएगा, जो कि माइक्रोस्कोपिक ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स नज़र आ रही हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो न्यूक्लियस के पास, इस न्यूक्लियस के पास ये जो है ये स्ट्रक्चर इस तरह का प्रेजेंट है। ठीक है, और ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब ये एनिमल का सेल के एक छोटा सा पार्ट है, इतना सा पार्ट है जो कट करके दिखाया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ जो है स्ट्रक्चर्स दूसरी नज़र आ रही हैं, जो ट्यूब्स की फॉर्म में, एक ग्रीन में आपको नज़र आ रही हैं इस तरह से। ठीक है, ये ब्लू में हैं और कुछ ये देखें पर्पल में लाए नीचे की हुई हैं। तो जो यहाँ पे ग्रीन कलर की हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और यहाँ पे जो पर्पल कलर की हैं वो माइक्रो फिलामेंट्स हैं, और ये जो ब्लू कलर की हैं वो क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। वो क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये तीनों जो है ना वो साइटोस्केलेटन के पार्ट्स हैं, और ये जो हैं जो मिलकर सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें। जैसे एक बिल्डिंग है तो उसका भी एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, वो इसलिए नहीं कोलैप्स कर रही कि हम उसमें जो है कोई ना कोई पिलर्स लगाए गए हैं, कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क है। अब ये सेल को कोलैप्स होने से बचा रहे हैं और इस सेल की जो शेप है उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो आइए अपनी टॉपिक पर इसके कुछ इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन ढांचा। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ थीन ट्यूब्स। पतली पतली ट्यूब्स का क्या है, नेटवर्क है। देखा ना आप लोगों ने, ऐसे क्रिस क्रॉस की फॉर्म में ये नेटवर्क प्रेजेंट है। एंड फिलामेंट्स, और जो फिलामेंट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में जो है वो प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो होलो किस्म के, होलो यानी जिसमें स्पेस हो। ठीक है, होलो ट्यूब्स हैं मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई हैं। इसकी जो प्रोटीन है वो क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और ये ऐसे होलो स्ट्रक्चर बना रही हैं, ऐसे जिसके अंदर कोई ना कोई स्पेस, खाली स्पेस प्रेजेंट हो। ये है होलो स्ट्रक्चर। दिस पार्ट होल्ड्स ऑर्गेनेल्स इन प्लेस। इस पार्ट का काम क्या होता है कि ऑर्गेनेल्स जो हैं, सेल की स्ट्रक्चर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको उनकी जगह पे रखना। मेंटेन्स ए सेल शेप, एक सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखना। एंड एक्ट एज अ ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेल्स, और जो ऑर्गेनेल्स के लिए ट्रैक के तौर पे काम करती हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स मूव करती हैं ना तो उसके लिए एज अ ट्रैक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ऑर्गेनेल्स है ना, इसके जो है इसके साथ साथ जो है मूव करेंगी, तो ये ट्रैक प्रोवाइड कर रही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं ना, जब सेल डिवीजन होती है, उस सेल साइकिल में आप पढ़ेंगे, तो माइटोसिस जो होता है वो सेल डिवीजन है, सेल का 2 सेल में तकसीम होना होता है, उसे कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस। और माइटोसिस के दौरान एक स्टेज, अर्ली स्टेज आती है माइटोटिक स्पिंडल का बनना। माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं ना, इस तरह से होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये माइटोटिक स्पिंडल है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजुला जो है, अगर बैक्टीरिया का सेल अगर आप देखें पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, तो ये फ्लैजुला है और ये क्या है, सीलिया है। तो सीलिया जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन रियल में वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फ्लैजिला जो टेल है एज तो वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स से ही बने हुए हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन द माइक्रोट्यूब्यूल। फाइनर मीन पतले, फाइनर मीन पतले हैं, देन द माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर मेड ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये जो है किस प्रोटीन से बने हैं, जो प्रोटीन सुकड़ सकते हैं उस प्रोटीन से बने हैं, उसका नाम है एक्टिन।
दे हेल्प इन सेल मूवमेंट, ये सेल मूवमेंट में जो है हेल्प करते हैं। अब एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो भी सेल्स इसी तरह के होते हैं। एक मसल सेल्स होते हैं एक किस्म के, और जो ब्लड आपको कभी आपने कोई देखा होगा किसी माइक्रोस्कोपिक व्यू, कोई वीडियो में, शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि वाइट ब्लड सेल्स जो है वो मूव करते हैं। तो मूवमेंट उनकी क्यों है, उनकी क्रॉलिंग, रेंगते वो क्यों हैं? क्योंकि वो उनमें माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं? मूवमेंट में सेल की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। और कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल हमारे जो मसल के सेल्स हैं ना, वो कंट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। तो कंट्रैक्शन की वजह जो क्या है, सिकुड़ने की वजह क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर रोड्स मेड ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स। ये जैसे सरिया नहीं होता उस तरह के होते हैं, मेड ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स की एक वैरायटी है, एक बहुत अक़साम है, उनसे बना है। मेनली कैराटीन है, ज़्यादा इसमें कैराटीन है और मेमेंटिन है। दे एंकर द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस को एंकर करके रखते हैं, दंसा के रखते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे उनको जो है प्लेस में रखते हैं। सम अदर ऑर्गेनेल्स इन द सेल, और कुछ ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी उनकी प्लेस पे रखते हैं। दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शंस। अब सेल टू सेल जंक्शंस क्या मतलब है? एपिथेलियल सेल्स है ना हमारे, यानी स्किन के सेल जो होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं। अब एपिथेलियल सेल जो है ना, वो आपस में, उनके आपस में जो कोई ना कोई कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को कहेंगे जंक्शन। अब वो सेल टू सेल जंक्शन या कनेक्शन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उनके सेल्स में क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट है। तो एपिथेलियल सेल में सेल टू सेल जंक्शन की वजह क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो यहीं पे आपका टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।